नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं टू वे स्लैब को हम में बार कैसे प्रोवाइड करते हैं। टू वे स्लैब क्यों बेहतर होती है, इसमें मोमेंट कहाँ और कैसे लगता है, ये हम देखेंगे। हमारी एक साइट है, हम उसमें ये आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी साइट है। ये टू वे स्लैब है। टू वे स्लैब का मतलब ये है कि लॉन्गर स्पान को शॉर्टर स्पान से डिवाइड करने पे, अगर लॉन्गर स्पान हमारी कौन सी है, ये वाली लॉन्गर स्पान है इधर से, और ये हमारी शॉर्टर स्पान है। ये हमारी शॉर्टर स्पान है। यहाँ पे बीम है और यहाँ पे बीम है। देखो आप, ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये वाली बीम है। तो टू वे स्लैब वो स्लैब होता है जिसमें लॉन्गर स्पान को जब हम शॉर्टर स्पान से डिवाइड करते हैं तो 2 या 2 से कम आता है, तो उस को हम टू वे स्लैब कहते हैं। और वन वे स्लैब क्या है? वन वे स्लैब में जिसमें हम लॉन्गर स्पान को शॉर्टर स्पान से डिवाइड करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा आता है, वो शॉर्टर वन वे स्लैब होती है। टू वे स्लैब में क्या होता है, हम चारों साइड, बीम के चारों साइड क्रैंक बार उठाते हैं। ये क्रैंक बार कितना होगा? ये क्रैंक बार हमारा लॉन्गर स्पान और शॉर्टर दोनों साइड होगा। तो इसमें हम जब डिवाइड लेंगे तो हम जो शॉर्टर स्पान होगा उसका हम LY4 लेंगे, और जो लॉन्गर स्पान होगा उसका भी हम LY4 लेंगे। तो LY4 करके कई जगह LY5 भी लेते हैं, लेकिन हम LY4 ज़्यादा स्टैंडर्ड है, तो उसमें LY4 लेंगे। जैसे कि 12 फीट का, जैसे कि आपका ये वाला स्पान है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 फीट। तो हम ये वाला जो क्रैंक बार है, ये आप देख रहे हो, ये वाला क्रैंक बार, तो इसको हम 3 फीट से तोड़ देंगे। और ये वाला जो क्रैंक बार है हम वहीं से क्यों उठाते हैं, इसका एक रीज़न है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो ये बेंडिंग मोमेंट जब 0 होता है, इसको हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ वहीं से उठाते हैं। और ये एक ही लाइन में, एक ही साइज़ में उठा हुआ होगा। 3 फीट है तो 3 फीट, 2.5 फीट है तो 2.5 फीट। वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्पान कितना है LY4 पे। ठीक है। अब उसके बाद आप देखते हो कि ये देखो, ये देखो, ये क्रैंक बार उठी हुई है यहाँ पे। तो ये क्रैंक बार अल्टरनेट पे उठी हुई है। ये क्रैंक बार उठा हुआ है, फिर ये क्रैंक बार है, एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के। ठीक है। वैसे ही इस साइड भी आप देखोगे, इस साइड भी आप देखेंगे, ये जो बीम है उसके थ्रू ये वाला क्रैंक बार उठा हुआ है, ये नहीं उठा हुआ है, ये वाला उठा हुआ है, फिर ये नहीं उठा हुआ है, ये उठा हुआ है। जब भी हम टू वे स्लैब में बार प्रोवाइड करते हैं तो जो पहली बार होती है वो हम शॉर्टर स्पान के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा हो गया शॉर्टर स्पान, तो इसके थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे। फिर जो दूसरी बार होगी, ये भी मेन बार की तरह एक्ट करती है। तो इसको हम लॉन्गर स्पान में यहाँ से जहाँ पे हमें तोड़ना रहेगा उतना कटिंग लेंथ लेके, जैसे कि यहाँ हमने तोड़ना है इसको, ये देखो यहाँ पे ये आके ख़त्म हो रही है, तो वो वाली उसके नीचे से ये वाले अगर ऊपर आता है तो उधर वो ये क्रैंक बार उठा हुआ है, इधर उठा हुआ है, तो उधर जाके उठा रहेगा, और इधर जाके ये नीचे जाएगा, नीचे के साइड। मतलब कि ये आप इसमें ये रहेगा कि जो इधर उठा हुआ है वो उधर नीचे से जाएगा, और जो इधर उठ के आ रहा है वो उधर से नीचे से आ रहा है। ठीक है। तो ये अल्टरनेट वन बाई वन, एक को छोड़ के हर दूसरी बार उठी हुई होगी। इसको हम बेंट अप बार भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। बीम में आप देख सकते हो, हमने बीम में दिया हुआ है, तो इसमें हमने बीम में जो 40 mm और 175 mm का जो हुक होता है कटिंग लेंथ के साथ रिंग की, उसके हिसाब से हमने दिया हुआ है। हर जो रिंग है वो वैसे ही है, 135 डिग्री पे बेंड है, तो ये खुलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और अब में बीम में ध्यान रखना है कि ये हमेशा ऊपर रहेगी। तो टू वे स्लैब में आपने देखा, एक बार शॉर्टर स्पान के थ्रू बिछ गई, फिर उसके बाद लॉन्गर स्पान के थ्रू बिछ गई, वहाँ से हमने क्रैंक बार उठाया। ठीक है। ये 2 बार हो गई। उसके बाद हम जो तीसरी बार डालेंगे वो बॉटम ये वाले इसमें होगा, इस वाले एरिया में रहेगा। जितना बेंड अप बार उठा रहेगा उस वाले एरिया में इसमें जाएगी। तो हम इसमें एक को छोड़ के एक अल्टरनेट, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये पूरा स्पांच ये ऐसा उठेगा, ये देखो ये ऐसे, ये वाला भाग यहाँ पे ये पूरा उठ रहा है, ये वाला उठ रहा है, तो ये ऊपर रहेगा और नीचे का नीचे रहेगा। तो जब हम इसमें
बॉटम एक्स्ट्रा बार डालेंगे, बॉटम एक्स्ट्रा बार डालेंगे तो वो नीचे के साथ एक को छोड़ के एक अल्टरनेट के साथ बंधेगी। और जब ऊपर के लिए डालेंगे, देखो यहाँ पे जो ये बार बंधी हुई है, ये बार बंधी हुई है, तो ये एक बार नीचे वाले के साथ बंधी हुई है, ऊपर के साथ कनेक्टर नहीं है इसका, ठीक है। वैसे ही उसके बाद जो बार आती है टॉप एक्स्ट्रा बार, तो ये देखो ये ऊपर के साथ बंधा हुआ है, इसका कोई भी कनेक्शन नीचे वाली के साथ नहीं है, ये इसलिए हम इसको पूरा उठा पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे फिर जो बार आई, उसके बाद बार है उसका कनेक्शन नीचे वाले के साथ है, ऊपर वाले के साथ नहीं है। और फिर जो बार गई है वो उसका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ है, नीचे वाले के साथ नहीं है। तो इस तरीके से अल्टरनेट बांधोगे। उसके बाद इस यहाँ पे आपको चेयर भी प्रोवाइड करनी है ताकि दोनों स्पान एक साथ एक दूसरे में चिपक ना जाए। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो हर बीम के चारों साइड बेंड अप बार उठी हुई है, इधर भी उठी रहेगी। ये देखो जैसे यहाँ पे भी उठा हुआ है, यहाँ पे उठा हुआ है। उसके लाइन के थ्रू जितना L/4 को हमने डिवाइड करके जितना उठाना रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इसको हम बेंड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट पड़ता है बीम के अलोंग निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है और सेंटर में होता है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो इसलिए हमें बीम के अलोंग ज़्यादा रॉड प्रोवाइड करनी रहती है ताकि वहाँ वेट ज़्यादा रहे, ताकि जब सेंटर में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इसको नीचे ले जाने का कोशिश करता है सेंटर को, तो ये वेट ज़्यादा होने की तरफ, चारों तरफ वेट ज़्यादा होने की तरफ हमारे जो कोने हैं वो उखड़ते नहीं हैं, एक मजबूती के साथ पकड़ के रखता है। तो इसका मेन रीज़न यही है। और इसमें वन वे स्लैब की तुलना में इसमें ज़्यादा रॉड लगती है टू वे स्लैब में, ये आपको देखना है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमने टॉप एक्स्ट्रा बार दे रखी है, ये देखो ये एक टॉप एक्स्ट्रा बार है। ये टॉप एक्स्ट्रा बार की लेंथ कितनी होगी, ये देखो यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। तो ये जैसे कि इसको हमें 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर 5 इंचेस पे दिया है, तो यहाँ पे इस वाली बेंड अप से ये वाली बेंड अप तक कितना हो गया 250 का स्पेस आ रहा है। तो अगर हम इसी स्पेस को कवर करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं ये टॉप एक्स्ट्रा बार, और टॉप एक्स्ट्रा बार की लेंथ नीचे इसी के बराबर होगी, जो बेंड अप बार है जितना उठा हुआ है उसके बराबर होगी, प्लस इसका ये जो पोजीशन होगा इसका, तो इसका पोजीशन होगा नीचे वाले की जस्ट ऊपर, नीचे वाली जो बार गई है हमारी नीचे, उसके जस्ट ऊपर इसका पोजीशन होगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से ये वाली बार जो नीचे यहाँ से गई है, ये आप देखोगे ये जो बार नीचे यहाँ से गई है वो जाके इधर उठी होगी, जस्ट ये देखो ये इधर उठी हुई है। और जो इधर से जो नीचे से गई है, ये वाली जो नीचे से बार इधर गई है देखो, तो ये इधर उठी हुई है। तो ये अल्टरनेट क्रैंक बार उठता है चारों साइड, जिससे कि हमारा बेंडिंग मोमेंट एक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट एक दूसरे को रजिस्ट कर सके। हम 10 mm डायमीटर और जो जो नीचे की बार है उसको हम 10 mm डायमीटर दे सकते हैं, और ऊपर की बार को भी चाहो तो आप 10 mm डायमीटर दे सकते हो, या 8 mm डायमीटर का भी उसको कर सकते हो लगाओगे। तो ये चेयर हमेशा अब की 12 mm की रहेगी, और इसकी लेंथ और कटिंग लेंथ कैसी रहेगी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस तरीके से आपको चेयर प्रोवाइड करनी है। ये जो चेयर प्रोवाइड होगी वो जो नीचे वाली बार है, नीचे वाली जो बार गई है जो शॉर्टर स्पान के थ्रू, उसके ऊपर रखी जाएगी, ना कि आप इसको शटरिंग के ऊपर रखेंगे। शटरिंग के ऊपर नहीं रखना है। जैसे देखिए ये हमारी नीचे वाले बार के ऊपर बार पे रेस्ट कर रही है, ठीक है। और इसको आप टाई कर देना है ताकि ये खुले ना अब कंक्रीट डालने के वक्त। और हर 1 मीटर के स्पान में 4 से 5 जो कवर ब्लॉक हैं वो प्रोवाइड करने हैं। इस पर आप देखोगे पूरे पे कवर ब्लॉक प्रोवाइडेड है, और ये जो कवर ब्लॉक है वो मिनिमम 15 mm होना चाहिए, और 15 mm to 20 mm होना चाहिए। 20 mm एक एवरेज और ठीक माना जाता है। उसके बाद आप 25 भी mm दे सकते हो। और जो स्लैब की थिकनेस है 2 वे स्लैब में, उसको आपको 4.5 से 5 रखनी है, क्योंकि जो नीचे वाला है उस पर आप 25 mm का आपने कवर दे दिया या 20 mm का कवर दे दिया,
उसके बाद से जब जो आप बेंटअप बार करके ऊपर उठाओगे उसमें भी आपको चेयर लगानी पड़ेगी। तो ये जाएगा 2.5 से 3 इंच के आसपास। तो आपको इसमें 5 इंच का दोगे तो अब 2 इंच का इसके ऊपर कवर आ जाएगा, 2 इंच का कवर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर्ली हमने टेप लगाया हुआ है और ऑयलिंग की हुई है। वो प्रॉपर हमारा एक स्पान दूसरे स्पान से ऊपर उठा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये एक दूसरे में चिपका नहीं रहना चाहिए। ये और ये हमारे चेयर लगी हुई है। वो आपको देखना है कि जब आप कंक्रीट डालो तो दबे ना, प्रॉपर्ली उसके नीचे जो पेपर है वो आप ब्लॉक करके डाल सकते हो। 4 टाइप की बार बिछेगी। एक बार होगी नीचे वाली बार जो सबसे मेन बार होगी, उसके बाद दूसरी मेन बार लॉन्गर स्पान के थ्रू होगी, फर्स्ट मेन बार तो शॉर्टर स्पान के थ्रू होगी, उसके बाद दूसरी मेन बार लॉन्गर स्पान के थ्रू होगी। फिर हम जब क्रैंक डालेंगे, अल्टरनेट क्रैंक मारेंगे, तो वो एक क्रैंक बार मारेंगे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। उसको सपोर्ट करने के लिए हम टॉप एक्स्ट्रा बार और नीचे एक बॉटम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। इनको एक माना जाता है। तो बॉटम एक्स्ट्रा बार को बॉटम के साथ बाइंड करेंगे और टॉप एक्स्ट्रा बार को टॉप के साथ बाइंड करेंगे अल्टरनेट में, ठीक है। अब उसको हम कवर करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टॉप एक्स्ट्रा बार लगाते हैं वो क्रैंक बार के बराबर, ये देखो ये क्रैंक बार के बराबर है, तो हमने टॉप एक्स्ट्रा बार दे दी है। इसकी लेंथ इतनी ही होगी जितना कि आपने जहाँ से क्रैंक तोड़ा है, जहाँ से आपने क्रैंक तोड़ा है वह उतनी ही होगी। और आपको ध्यान रखने वाली जो बात है कि जो जहाँ जहाँ पे कॉलम आएगा, तो जितना आपने जितने के थ्रू जैसे 3 या 2.5 का आपने बेंडअप बार तोड़ा है, तो यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 फीट का आपको टॉप एक्स्ट्रा बार नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो बॉटम बार है और अपर बार है जो सपोर्ट करने के लिए डाली गई है क्रैंक बार को, वो खुद वहाँ पे कवर कर लेती है। इसलिए वहाँ पे देखो, जैसे यहाँ हमने टॉप एक्स्ट्रा बार यहाँ से डालनी शुरू की है, यहाँ पे यहाँ से डालनी शुरू की है, सॉरी वहाँ पे नहीं होगा, ये सेंट्रल वाली, जैसे सेंट्रल वाली स्पेस है वहाँ पे आपको टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार डालने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो नीचे से बार आती है और ऊपर से बार आती है वो ऑलरेडी उसको कवर कर लेती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ऊपर से बार गई हुई है, ये जैसे कि ये देखो, ये इधर से बार आई हुई है, तो इधर टॉप ऊपर के लिए कवर कर लिया है, और उधर से जो बार आई रही है ये वाली बार, तो ये वाली बार देखो जो वहाँ से बैंड होके आ रही है, यहाँ से बैंड होके आ रही है, तो इधर के लिए इसने कवर कर लिया 2.5 से 3 फीट। तो दोनों साइड हमें 2.5 से 3 फीट टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे कंक्रीट डालने के लिए मैनुअल लेबर के थ्रू वाला लगवाया हुआ है, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये रहता है कि जैसे अब आप रेगड़ी वो बोलते हैं जिसको, जिसमें गाड़ी चक्के लगे रहते हैं, उसके थ्रू डालते हैं कई जगह। तो उसमें क्या रहता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ उसके ऊपर से चलती है गाड़ी। और मैनुअल के थ्रू जब रहता है तो इसके चांसेस कम होते हैं कि वो डैमेज हो, क्योंकि ये देख के चलते हैं कि लाइन डैमेज ना हो। देख सकते हो जो बीम में आप कवर प्रोवाइड करोगे नीचे साइड, वो 25 mm होना चाहिए, 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। और साइड में ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो बीम की विड्थ है वो कितनी है। जैसे कि यहाँ पे इंचेस की है, तो 7 इंचेस की है कि 9 इंचेस प्रोवाइड करने के लिए साइड में आप 25 mm का दोनों साइड प्रोवाइड कर देंगे, तो वो आपका कवर हो जाएगा, दोनों साइड इक्वली कवर लग जाएगा। कवर आपके प्रॉपर्ली प्लेस होने चाहिए। यहाँ पे तो हमारा 40 mm कवर आ जा रहा है, कहीं पे 40 का आ रहा है, कहीं पे 25 और 25 का आ रहा है दोनों साइड। तो 2 वे स्लैब में है वो डेप्थ कम होती है। डेप्थ कम होने का मतलब ये है कि इसमें थिकनेस तो ज़्यादा होगी, 5 mm के आसपास, 5 इंच के आसपास, लेकिन जो डेप्थ कम है, जैसे हमने क्रैंक बार उठाया है, तो पहले के लिए हमने 20 mm का कवर दिया है पहली बार के लिए जो नीचे गई है। तो दूसरी बार के लिए हमने फिर चेयर डाली है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2.5 से 3 इंच का हो जा रहा है। तो 2.5 से 3 इंच को हमें ऊपर कवर करने के लिए फिर हमें 2 इंच का और कंक्रीट डालना पड़ेगा, जिससे ये 4.5 से 5 हो जाएगा। और 1 वे स्लैब में क्या होता है कि नॉर्मली एक साइड क्रैंक बार उठी रहती है। एक साइड क्रैंक बार उठे रहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ उसी साइड जो थिकनेस है वो कम होती है। मतलब आप ये समझिए, जब 2 वे स्लैब होता है तो ज़्यादा स्टील लगता है, डेप्थ ऑफ स्लैब डिक्रीज़ करती है और थिकनेस लेस होती है, ठीक है, ऊपर वाले स्लैब के लिए।
और नीचे, और इसमें जब वन वे स्लैब होता है इसमें लेस स्टील लगता है, डेप्थ ऑफ स्लैब इंक्रीज़ करती है और इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, वन वे स्लैब 3.6 मीटर के आसपास स्पान जब होता है तो ये इकोनॉमिकल होता है। और टू वे स्लैब जो टू वे स्लैब है वो 6x6 मीटर के लिए स्पान के लिए इकोनॉमिकल होता है। जो टू वे स्लैब का जो साइज़ है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो डिश शावर जैसा बनता है, डिश शावर जैसा बनता है। और वन वे स्लैब का सिलेंड्रिकल होता है। लोड जो होता है वन वे स्लैब में एक डायरेक्शन के थ्रू लगता है, और इसमें जो होता है लोड कंसिडरेशन बोथ डायरेक्शन के लिए होता है जो टू वे स्लैब है। तो ये मैक्सिमम आप चेंज कर सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड रहनी चाहिए 5 इंचेस का, 4 इंचेस का भी कई जगह देते हैं, लेकिन 5 इंचेस का ठीक है, एक इकोनॉमिकल रहता है। ये कवर ब्लॉक लगाने हैं, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो एक नॉर्मल कवर वाला आता है वो नहीं, जिसमें कंक्रीट रहता है, एग्रीगेट रहता है, स्मॉल एग्रीगेट रहता है, वो वाला लगाना है। नहीं तो ये स्लैब के लिए काम नहीं करेगा, जिसमें सैंड बस रहती है उसमें। टू वे स्लैब रहता है उसमें जो फोर्स लगता है चारों डायरेक्शन की ओर लगता है, और इसमें जो फोर्स का शेप होता है वो ट्रेपेजॉइडल होता है। जबकि वन वे स्लैब में जो फोर्स का शेप होता है वो ये पे हम ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि सेंटर में डिफ्लेक्ट ना हो। ट्विस्ट करने की कोशिश करता है, सेंटर में लोड आता है तो जिससे इसे डिफ्लेक्ट नहीं होता है। सकते हो टू वे स्लैब में इस तरीके का लोड लगेगा, ट्रेपेजॉइडल है। यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे ये ट्रेपेजॉइडल शेप बनाएगा, यहाँ से लेके ऐसे जाके ऐसे, और ये वाला जो जाएगा ऐसे जाके ऐसे, ये शॉर्टर स्पान में। ठीक है, लॉन्गर स्पान में ये वाला फोर्स ऐसे लगेगा, इस तरीके से ये होता है। और जो वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब में ये ट्रायंगुलर लोड लगता है, इधर से जाके, तो ये इधर लोड लगेगा दोनों साइड। और ट्रेपेजॉइडल में ये बाहर की ओर लोड लगता है, बीम की ओर ज़्यादा रहता है, इसमें ट्रायंगुलर रहेगा वन वे में। तो क्रैंक आपका प्रॉपर्ली उठा होना चाहिए और टाई अप प्रॉपर्ली होना चाहिए, चेयर लगी रहनी चाहिए, चेयर टाई होनी चाहिए। ये हमारा लगभग 2300 स्क्वायर फीट का एरिया है। आपको प्रॉपर्ली ये जो आप देख रहे हो, ये वाइब्रेटर है, निडल वाइब्रेटर चलाते रहना है। ये रहेगा कि शॉर्टर स्पान में ज़्यादा लोड रहेगा और लॉन्गर स्पान के थ्रू लॉन्गर बीम, शॉर्टर स्पान पे ज़्यादा लोड रहेगा, और ये बीम होगी, इसमें लॉन्गर बीम होगी। शॉर्टर स्पान का मतलब जैसे कि ये हमारा शॉर्टर स्पान हो गया, ये शॉर्टर स्पान हो गया, बट ये आप जैसे देख सकते हो, ये बीम है हमारे 65 फीट की, तो ये 65 फीट में रश कर रहा है, शॉर्टर स्पान है। तो ये लॉन्गर बीम में रश करेगा, बट शॉर्टर स्पान होगा, इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ये देखो, ये जैसे ये देख सकते हो, ये वाली और ये वाली, जैसे किनारे में निगेटिव मोमेंट लगेगा, और इस वाले साइड में निगेटिव मोमेंट लगेगा, और इस साइड में भी निगेटिव मोमेंट लगेगा। यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट लगेगा, उससे ये डिफ्लेक्ट होगा, नीचे डिफ्लेक्ट होगा। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हम यहाँ पे कॉर्नर पे ज़्यादा रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये लोड को, यहाँ पे ज़्यादा लोड रहे तो ये साइड से उखड़े ना, साइड से ऊपर की ओर पुल ना हो। इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, और टू वे स्लैब इसमें ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है। आपको प्रॉपर्ली वाइब्रेटर चलाना है ताकि बबल्स बाहर निकल जाए, और ये नॉन पोरस रहे, कम से कम बबल्स हो अंदर। नहीं तो अगर बबल्स रह जाते हैं तो फिर सीवेज आने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपके स्लैब में।
सीखा कि टू वे स्लैब कैसे प्रोवाइड करते हैं, टू वे स्लैब में कौन सी स्पान, शॉर्टर स्पान के थ्रू पहले हम बार बिछाते हैं, फिर लॉन्गर स्पान के थ्रू बिठाते हैं, फिर टॉप एक्स्ट्रा बार देते हैं, फिर बॉटम एक्स्ट्रा बार देते हैं, फिर टॉप एक्स्ट्रा बॉटम बार और फिर अपर बार देते हैं, फिर एक टॉप एक्स्ट्रा बार लगाते हैं। और बेंड पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम होता है वहाँ से बेंड करते हैं, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है वहाँ से बेंड करते हैं। बेंड कैसे करने के लिए LY4 किया जाता है। और उसके बाद से चेयर प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ ही कवर आपको प्रॉपर्ली हर साइड में प्रोवाइड करना है। बीम में कवर कैसे प्रोवाइड करना है, स्लैब में कितना कवर प्रोवाइड करना है, हमें स्लैब की थिकनेस कितनी रखनी है, और स्लैब में आप M15 या M20 का ही कंक्रीट प्रोवाइड करें, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा आपका। जो नॉन कमर्शियल बिल्डिंग है उनके लिए ये हो रहा है। कमर्शियल बिल्डिंग में तो फिर रेडी मिक्स कंक्रीट यूज होता है, उसका डिज़ाइन मिक्स होता है अलग से, तो वो उसमें डिपेंड करता है कि कितना लोड आ रहा है, उसके हिसाब से फिर डिज़ाइन मिक्स बनाया जाता है, प्रॉपर्ली रेडी मिक्स कंक्रीट बन के आता है। फैन बॉक्स दिया गया है, ये जो छोटे छोटे काले बॉक्स दे रहे हैं वो लाइटिंग के लिए है, नॉर्मल लाइटिंग जो रहती है छोटी वाली LED की लगती है वो उसके लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए हमने ये सीख लिया है कि टू वे स्लैब कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे मोमेंट लगता है और कितना लगता है। ये हमारा टोटल 2300 स्क्वायर फीट का एरिया। तो आज हम इसको यहीं रेस्ट करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फिर वीडियो, और वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल सके। आधा अधूरा वीडियो देखने से ऐसा रहता है कि आप कहीं मिस कर जाते हो, फिर आप बोलोगे कि जो सामने वाला है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।